Hi Bhumi, big congratulations. All India Rank 1 CS Executive Program, new syllabus, June 24 एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा मेरे दिल की तमन्ना होती थी कभी की ऑल इंडिया रैंक आए बट मेरी नहीं आई. आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव contributed लिटिल बिट इन योर ऑल इंडिया रैंक. एंड विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई लाइक टू से कि ये वीडियो हमारा पूरा फोकस होगा कि हम जितनी गाइडेंस दे सकें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को, स्पेशली बिकॉज इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 रिजल्ट इज स्टिल 8.25% near about. So and maybe both groups it is even less. No doubts the result has increased in the old syllabus, and in the professional program it is like 30%, 32%. Now you are in CS professional program, you will be having big relief. The result percentage is big. लेकिन बहुत प्रेशर था पिछले दिनों में जब भी आपने पढ़ाई की. सो फ्रॉम योर माउथ ओनली आई वांट as much guidance as much possible for executive program students. So over to you. श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन सर. और सच्ची बिग रिलीफ है. मैं जब पढ़ती थी ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि ये वापस नहीं पढ़ना है मुझे, वापस एग्जाम नहीं देनी है मुझे. So I think that was one motivation which kept me going with all the multiple revisions which I did. And sir, definitely जो passing percentage increase किया है, that is a good sign I think. ये था. इंडस्ट्री And में then भी अच्छा लग रहा है कि इंडस्ट्री में डिमांड ज्यादा आ रही है. yes sir. या गो ऑन. So for group one, like company law, I actually had on offline lectures, offline classes मैंने purchase किए थे. And then we have multiple faculties who teach each subject. So for company law, part A, we had excellent faculty. But for part B, I was not able to connect with the teacher. Hence, I started searching for faculties online. But I remembered like my elder sister, she is also pursuing CA with CS. So Okay. for CS, she was unable to purchase any lectures. So she did it from online, like YouTube से उन्होंने पढ़ा था. And मैं तभी CSET में थी, like the entrance exam. So I Okay. used to see your marathon videos, and then मैंने duration देखा. मैंने बोला 12 hours तूने कब खरीदा lecture, like क्या देख रही है तू? And then that's when she told me कि नहीं, this is Deepak Gajrani sir, he's posting, he has बहुत quality content he's having. So that time I forgot it because I was doing my CSET का पढ़ाई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पे. But then when this stage came and I was like, मेरे को पढ़ना है अभी company law. I knew it कि दीपक सर से ही पढ़ना है. Then I started with part B sir. आपके पूरे वीडियोस देखे, इतना जो कंटेंट, आई थिंक 80 hours प्लस का कंटेंट इज देयर ऑन यूट्यूब. सो Free of वो मैंने cost. चालू किया. Yeah. डेफिनेटली. और सर आपके ऐप पे भी है, लाइक मेक माई करियर ऐप जो है, उस पे भी बहुत कंटेंट है. बिगनर्स मॉड्यूल करके था उधर व्हेन आई डाउनलोडेड द ऐप. सो ये है. एंड देन लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग, सो उसमें भी मतलब आई वाज शॉक कि आप आपके रिविजन लेक्चर्स में भी आप इतने एग्जांपल्स दे रहे हो, इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हो, चार्ट्स बनवा रहे हो. So I was like, that was a stress relief for me, and I was actually feeling grateful also कि मैंने आपको जल्दी ही YouTube पे देख लिया. वरना कैसे होता है ना, बच्चे सेल्फ स्टडी के टाइम पे देखते हैं और सेल्फ स्टडी के टाइम पे वो YouTube पे आते हैं. बट देन आई वाज लकी कि मैंने आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस दिसंबर एंड जनवरी बिगिनिंग, वहां पे ही चालू हो गया था फॉर जून अटेम्प्ट. Okay. सो दैट इज Quite हाउ early. आई क्वाइट अर्ली सर गॉट इंट्रोड्यूस्ड. और मैंने आपके रिविजन वीडियो से ही पढ़ाई की, लाइक नोट्स बनाना पार्ट बी के. एंड देन व्हेन मजा आई आया वाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मजा आया जनरल मीटिंग में. सर मेरे को एक बात बतानी थी आपको. दैट इज समथिंग वेयर आई न्यू कि मुझे आपका ही लेक्चर देखना है. सेक्शन 2 क्लॉज 76 है रिलेटेड पार्टी. तो उसमें जब आप आपका डेफिनेशन बता रहे थे, उसमें आपने ना बहुत अलग कलर में लिखवाया था, इन रेफरेंस टू अ कंपनी. और मुझे आपकी लाइन याद है, आपने बोला था कि ये आप नहीं लिखोगे तो आपका डेफिनेशन ही गलत है. एंड दैट्स व्हेन आई दैट इट क्लिक्ड इन मी कि इतना डेप्थ में वो सर बता रहे हैं, लाइक मैराथन के इसमें भी. So that is something which I I'm wanted to really tell you. happy And that it is still in your head. that I knew उस टाइम, वो पता है ना मैनिफेस्ट या जो भी हम उसे बोलते हैं, आई न्यू कि अगर मेरे को एक मौका मिलेगा सर से कॉल करने का या कुछ भी बात करने का, आई टेल हिम दिस कि दिस वाज वन थिंग व्हिच लाइक मेरे साथ रह गई. तो सर ये एक था वेयर मैं तो लाइक मतलब रियली हैप्पी की डिटेल्ड वीडियोस की हेल्प हो रही है. मेरा ना बेसिकली फोकस यही था दैट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट माय रेगुलर स्टूडेंट्स दे शुड गेट सच अ गुड क्वालिटी कंटेंट कि उनको ना वो एग्जाम में
हेल्प होनी चाहिए। इट्स वो जो यूट्यूब वीडियो है ना, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए नहीं हो और सिर्फ मेरे अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं हो। जेन्युइनली इट शुड हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर रियली वर्किंग सो हार्ड फॉर गेटिंग पास इन दिस कोर्स। और मेरे को यही होता था यार, कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है, तो इसके साथ ना चीटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई हैड इन माइंड। सर डेफिनेटली, मतलब आई टोल्ड यू लाइक पार्ट बी से तो मैंने पढ़ा था, और व्हेन आई केम टू रिवीजन लाइक बहुत टाइम हो गया था ना, आई स्टार्टेड इन अगस्त। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद सेल्फ स्टडी, तो दैट टाइम आई सॉ योर पार्ट ए के वीडियोस, शेयर कैपिटल और वो वाले वीडियोस। तो उसमें भी मतलब इतना सुकून लग रहा था ना कि कुछ भी मिस नहीं हो रहा है मेरा, एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ब्रश्ड अप। सो आई थिंक दैट इज लाइक, go with the quality is what I want to say, whoever is viewing this interview, go with quality and do not compromise on quality, because अगर आप एक या दो रिविजन भी करके जाते हो बिफोर द एग्जाम, इफ इट इज क्वालिटी रिविजन तो वो आपके ध्यान में रहेगा। एंड इफ यू आर डूइंग फास्ट फास्ट कि बस मुझे, मतलब किसी रैंकर ने बोल दिया था कि 6-7 रिविजन मैंने कर लिए थे, एंड यू आर Repetition। जस्ट रिपीट, मतलब ऐसे सब कर रहे हो, इट और विल नॉट क्वालिटी हेल्प नहीं फिर। है, क्वालिटी नहीं है और शॉर्टकट को रिपीट रिपीट कर रहे हैं तो मजा नहीं है, फिर वो फायदा नहीं। And sir, एंड ICSI has really upped the questions which they ask in company law, definitely. नो डाउट्स, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वालिटी पेपर के की बिना तो लेंथ नहीं। इतनी ज्यादा है, कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर इतनी लेंदी होता है। पहले तो क्वेश्चन पेपर देख कर ही डर लगता है कि क्वेश्चन पेपर इज सो लेंदी। एंड केस स्टडीज काफी आ रही हैं अभी, केस स्टडीज स्टाइलिंग काफी अच्छा कर दिया है इन्होंने। सो नो डाउट्स कि पेपर का ना लेवल ऊपर हो गया है। और पिछले बहुत सारे साल ना बीच में पेपर का लेवल डाउन था, 2020 या उससे पहले मैं देखता था स्पेशली पेपर लेवल वाज वेरी डाउन, वेरी इजी। हम्म 2021 ऑनवर्ड्स ना थोड़ा थोड़ा पिकअप होना शुरू हुआ, अभी एकदम से न्यू सिलेबस में तो एकदम पिकअप हो गया, और अब तो 100% सब्जेक्टिव भी है सभी कुछ। सो लेवल हैज रियली पिक्ड अप इन द न्यू सिलेबस, नो डाउट्स अबाउट दैट। और यहाँ एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। पिछले 3-4 साल से ना मैं बहुत ज्यादा सुन रहा था कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमने सो एंड सो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता टू बी ऑनेस्ट, सर हमने सो एंड सो जगह से क्लासेस ली, बहुत शॉर्टकट में ना ऊपर ऊपर से पढ़ाया, और इंग्लिश पढ़ाते थे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना खत्म कर देते थे। लॉ को कैसे पढ़ाते हैं ना, इन डेप्थ लीगल इंटरप्रिटेशंस कैसे करते हैं ना, वो नहीं बताया सर। तो ये वाली चीज, फिर वो नेगेटिव रिजल्ट आया, देन दे टुक माय वीडियो लेक्चर्स, देन दे पास्ड, एंड नाउ दे आर थैंकफुल कि सर चलो, वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि हमें आप मिल गए और हमें लीगल इंटरप्रिटेशंस करना आ गया। सो दैट वाज आल्सो वन रीजन कि मैंने मेक माय करियर ऐप पे और यूट्यूब पे इतना कंटेंट डाला। और फिर मैं बीच में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स वो टेबुलेशंस करके और डायग्राम्स बनाकर भी इसलिए करवाता हूँ कि लेवल समझ में आ जाए कि इंस्टीट्यूट जब केस स्टडीज पूछता है ना तो किस लेवल का आता है। और बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने पिछले 5-6 साल में हमारे वीडियो लेक्चर्स लिए। मैं बताता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3 qualified हाँ company secretaries are there who took my company law security law video lectures, and they appreciate कि सर हमने एज स्टूडेंट ये चीजें मिस की हैं, अभी हम डिग्री मिलने के बाद ऑफिस में आपके वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, इवन आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 7 years 8 years 15 years, एंड दे आर लर्निंग आउट ऑफ दैट। तो ये अच्छा लगा मुझे कि यू गॉट इन टच विद मी इन दिसंबर, एंड जून तक टाइम काफी था। अब थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं। सी एस ईट पास कब किया? सर, इन सीएस जुलाई हमारा पोस्टपोन हो गया था, आई एम दैट बैच, ओके, जुलाई 2023, एंड अगस्त आई गेस 5th या 8th अगस्त तक हमारा रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आ गया था 5th और 8th अगस्त को, द रिजल्ट वाज आउट। तो ऑब्वियसली दिसंबर के लिए टाइम बचा ही नहीं था, देयर वाज नो टाइम इन हैंड फॉर दिसंबर। एंड देन यू थॉट ऑफ बोथ ग्रुप्स, एंड देन यू थॉट ऑफ 7 पेपर्स। सो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी इन माइंड कि मुझे कब तक पूरा सिलेबस खत्म करना है? कुछ एक कट ऑफ डेट थी दिमाग में? सर आपका वीडियो भी है इस पे यूट्यूब पे, एक्चुअली लाइक आई टोल्ड यू आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो उसका था ही मेरे पास कि उसने कैसे प्लान किया था। बट मैं फिर वही यूट्यूब पे सर्च करती थी कि हाउ टू प्लान बोथ ग्रुप्स, और हमेशा से लाइक दिस इज ऑल्सो वन एडवाइस, बी क्लियर फ्रॉम डे वन, बी क्लियर कि एक ग्रुप या बोथ ग्रुप्स। एंड मेरा हमेशा से क्लियर था कि मुझे रैंक तो चाहिए ही, लाइक आई स्टडी फॉर रैंक ओनली, मतलब वो तो हमेशा से था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर यूट्यूब वीडियोस कि हाउ टू प्लान, एंड देन आई गॉट योर वन वीडियो इज देयर ऑन यूट्यूब जिसमें आपने बैकवर्ड प्लानिंग बताया है, जिसमें आपने बोला था कि लास्ट के ये 7 दिन खाली रखो, एंड देन मेरे पास एक्चुअली आई हैव इट, ओके आफ्टरवर्ड्स आई शेयर I द always पिक्चर। keep telling that फॉरवर्ड प्लानिंग बैकवर्ड प्लानिंग दोनों करनी है। यस यस, तो आपने वो मुझे, तो मैंने वही फॉलो किया था, एंड मेरा 18th फरवरी तक पोर्शन वाज कंप्लीटेड, एवरीथिंग विद अमेंडमेंट सब ग्रेट, कुछ खत्म हो गया था ग्रेट। 18th फेब तक।
And there's also one thing जो I think ICSI also promotes कि do not wait till their supplement comes. मतलब be updated, जैसे practicing या फिर employee में CS होते हैं जो daily updated रहते हैं. और best thing is ICSI का capsule आता है जो WhatsApp पे उनका ग्रुप है ना, उधर वो लोग डालते हैं, रोज PDF आता है. So जब मैंने when I was again in February, around February, I came across this ICSI capsule. So I went back and I started reading. मतलब उधर आर्टिकल्स आते हैं जो CS वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो उसी में एंड अपडेट्स मिल रहे हैं. हाँ, उसमें अपडेट्स. तो मेरा अमेंडमेंट जब मैं वीडियोस देखती थी फॉर सप्लीमेंट, तो वो मेरा रिवीजन ही था. सो आई वाज अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स. सो दैट वाज वन अमेंडमेंट्स थिंग. की रिवीजन हो गई. हाँ, अमेंडमेंट वीडियोस में. वेरी नाइस. एक्स्ट्रा एफर्ट. अपनी बुक्स में बहुत कुछ लिखा, सेपरेट रजिस्टर्स बनाए, नोट्स बनाए, चार्ट्स बनाए, क्या क्या किया? सर कंपनी लॉ में तो आई एडवाइज एवरीबडी टू मेक चार्ट्स, रियली मेक चार्ट, या फिर कुछ चार्ट जैसा चार्ट बुक, जैसे सर की चार्ट बुक है तो कुछ चार्ट फॉर्म में तो होना ही चाहिए. बिकॉज कंपनी लॉ, इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, इट्स योर थर्ड पेपर, थर्ड डे. तो ऑलरेडी यू आर स्लीप डिप्राइव्ड. आई वाज डेफिनेटली स्लीप डिप्राइव्ड दो ग्रुप्स जब देते हैं तब. बोथ तो ग्रुप्स वालों को चार्ट, नींद नहीं मिलती है. 2 hours 3 और सर hours. आती भी नहीं है नींद, मिलना हाँ, तो दूर की बात. बिल्कुल. सर तो ये था. हाँ, तो चार्ट्स का बात कर रहे थे कि चार्ट्स के फॉर्म में तो कुछ होना ही चाहिए. बिकॉज आपको बहुत 10 hours यू आर हैविंग, 10 to 11 hours मैक्स टू मैक्स. सो उसमें यू हैव टू हैव परफेक्ट रिविजन. तो उसके लिए आपको चार्ट्स होने चाहिए. तो मैंने क्या किया था, आई हैड माई मॉड्यूल एंड आई हैड वन रफ बुक. बस दिस वॉज माई कंपनी लॉ का एंटायर स्टफ विच आई हैड. एंड पास्ट पेपर्स जो गाइडलाइन आंसर्स आते हैं, तो मेरे पास आई थिंक माई सिस्टर, लाइक आई टोल्ड, शी ऑल्सो गेव CS एंड शी इज पास्ट एग्जीक्यूटिव. तो उन्होंने ही प्रिंट आउट ले लिया था. तो मेरे पैसे बच गए उसमें में. और मैंने बस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के प्रिंट आउट ले लिया. और मेरे पास मार्क था ए वर्ड आई हैड पुट कि मुझे ये देखना है एग्जाम के पहले. सो दिस वाज माय एंटायर सिलेबस, मतलब रेफरेंस मटेरियल व्हिच आई हैड. एंड जब सर पढ़ाते थे, लाइक आई टोल्ड, पार्ट बी ऑफ कंपनी लॉ, आई स्टार्टेड राइटिंग विद सर ओनली ऑल द चार्ट्स. और सर टाइम भी देते हैं व्हेन ही इज टीचिंग कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी जल्दी. तसल्ली से इजी चलता हूँ. बहुत. So that's how I started. And वो मैंने charts तो बनाए. And company, and sir, trust me, I was having fever during 2nd June to 8th June. I think was stress fever, like I don't know. I was going through fever. And उसमें मतलब मैंने कंपनी लॉ के इतने रिविजन्स कर लिए थे, इतने वीडियोस देख लिए थे, इतने बार देख लिया था कि बस मैंने पूरा कलरफुल था मेरा पूरा चार्ट बुक. मैं बस सामने रखा था and I'm just turning the page. I'm just turning the page. And then in the exam, this revision will work. The quality revision, जितना आप सुनते हो, जितना आप पढ़ते हो during your preparation time, वो help करता है. क्योंकि जैसे हमने बात की regarding the questions जो ICSI पूछता है, वो it will not tell you to write an essay. It will एकदम in depth में जाके आपको कुछ तो question पूछ लेगा. और तब आप recollect करोगे कि सर ने वो बताया था और यहाँ पे वो आंसर है. So it stays in head somewhere. Yes sir, yes. It stays. So this was how I did it. That is really nice. मतलब अब ये एक टिप है सबके लिए कि भाई जब पहली बार भी आप पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ो. इट स्टेज इन हेड फॉर लॉन्गर टाइम. ऐसा नहीं कि वो एक बार वॉश आउट हो जाता है. इट इज नॉट लाइक दैट. बस फोकस होकर पढ़ना होता है. दैट इज देयर. दो मैं ये जरूर बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैचिंग कैपेबिलिटी अलग होती है. बट वेल, नो डाउट्स अबाउट दैट. लेकिन फोकस होकर पढ़ना तो सबके अपने हाथ में है. और इट स्टेज इन हेड फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन वी आर फोकस्ड. और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं जब पढ़ते हुए. जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई हो रही थी, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स यू वर स्टडीइंग इन अ डे? सर आई हैड ऑफलाइन लेक्चर्स, तो 2 to 8:30 हमारा डेली होता था. लाइक फ्रॉम अगस्त ओनली इट स्टार्टेड टिल मार्च तक उनका चला था 2 to 8:30. तो उसमें आई यूज्ड टू गो 2 to 8:30 एंड देन सुबह रिविजन व्हाट आई डिड यस्टरडे, एंड रात को पास्ट पेपर्स. ऐसे मैंने अपना दिन बनाया था. So total how many hours, like your classes plus your revision per day, total how many hours per day? Classes with revision आराम से सर 9 to 9.5 hours ड्यूरिंग ऑफलाइन लेक्चर, जब भी पहली बार पढ़ाई हो रही है. और सर जब फरवरी आया, फरवरी मार्च, वो वाले मंथ, वो सारे मंथ रिविजन टाइम. सो वो वाले मंथ्स में आई डिड like 12 hours तो minimum I did. मतलब you can call me nerd या whatever, but I used to do the same thing, so I won't call you that. नहीं, मतलब वही है ना सर कि this is the reality. Well, you have to. Yes sir. You have to. तो वो एक गोल भी सामने होता है ना कि ये मुझे अचीव करना है, तो it pushes you. Number of hours won't matter. The goal you have कि मुझे इतना आज पढ़ना है,
ये चैप्टर्स खत्म करना है, ये लर्न करना है, दिस इज इतना करके सोना है बस। नहीं, So जब ये आप कह मेरे रहे हो दिन 12 hours per day you were studying like in March, April, May, right? So 12 hours per day on study table या break time मिलाकर या नहीं? नहीं सर, 12 ऑन hours, स्टडी टेबल, लाइक आई 12 टोल्ड यू hours आई per हैड day was. नथिंग एल्स टू डू other than studying, nothing else. Like I am blessed that way, like my parents, they didn't pressure me to do anything else. So I had just studying and 12 hours तो मतलब हो जाता था, क्वालिटी मतलब ब्रेक्स वगैरह सब लेकर हो जाता। One last question. I'll say सब समझ में आ गया. Now those 7 days, 8 days, how did you manage? How did you handle? Sir, this is also something which I have watched a lot of interviews and this question के लिए ही मैं wait करती थी. So the people who are planning to do 2 groups and मतलब very okay, I'll begin. JIGL के लिए you will get proper 3 days. I gave, that is, I'm sharing my story what I did. So JIGL give 3 days so that you are confident, because the first paper you have to be confident, like ये मेरे 7 दिन है, this is the end, this is what I have to give. So 3 days I gave for GIGL. Then second paper CMSL. तो CMSL कैसे है ना, मॉड्यूल भी उसकी थिनर है compared to other modules. If you see कंपनी लोग के सामने if you compare, तो it's very thin CMSL का मॉड्यूल. So मॉड्यूल से मैंने रिवाइज किया था और मैंने वहां पे स्टिकी नोट्स नहीं, वो पतले रेक्टेंगुलर स्टिकी नोट्स जो आते हैं ना, जस्ट टू फ्लिप, वो मैंने मार्क करके रखे थे कि दिस तो आई हैव टू सी एंड गो रिवाइज करने के लिए, एंकर इन्वेस्टर और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो उधर मैंने लगा के रखा था. एंड हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू मॉड्यूल, क्योंकि जल्दी जल्दी यू कैन सी योर चार्ट्स. तो वो उसमें कैसे आई यूज्ड टू रीच होम, लाइक एक्चुअली CMSL के पेपर के दिन ही आई केम होम वेरी लेट. आई टुक अ मेट्रो एंड व्हेन आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, द मेट्रो हैड गॉन. So I had to sit at the metro station. मैं अपनी बहन के साथ पढ़ रही हूँ, एक फर्स्ट चैप्टर उधर इंट्रोडक्शन का खत्म So you किया were मेट्रो keeping स्टेशन. when you went for JIGL Yes. paper, you were keeping CMSL Yes. notes with yourself ताकि बाहर निकलते ही एग्जाम सेंटर आपके से. वीडियो से ही सीखा था सर, आपने मैं बोला हमेशा था, बोलता हूँ ये चीज. आप हमेशा बोलते हो. यस यस, आपका एक्चुअली आपके मोटिवेशन वीडियोस और आपका व्हाट थिंग्स नॉट टू डू, थिंग्स टू डू, वो सारे मतलब सब मैंने सब कुछ देखा है, पूरा यूट्यूब चैनल ही देखा हुआ है मैंने. तो वो एक चीज थी जो मैं मतलब मुझे पता था, क्योंकि रिवाइज करना ही GIGL के पड़ेगा, लिए टाइम नहीं है. कुछ टाइम मतलब जितना टाइम आप सेव कर सकते हो ना, उतना टाइम आपको सेव करना है. एंड दिस हेल्प मी ऑल्सो. एक्चुअली फर्स्ट ईयर हुआ, फिर आई रीच्ड होम 1 o'clock डॉट, 1 o'clock 1:10 तक मैं घर आ गई थी. एंड व्हाइल आई वाज हैविंग लंच, 10 minutes में हैव टू कंप्लीट योर लंच बिकॉज खाना तो पड़ेगा. तो वो खाते टाइम ही मैंने वो फर्स्ट का भी खत्म कर दिया था माइंड में रिविजन, कि ये आगे योर ये सब ये सारे कॉन्सेप्ट है. देन लंच डन, नाउ आई हैव टू सिट फॉर स्टडिंग. एंड आई टोल्ड यू फीवर, तो फीवर आ गया था मुझे कि लाइक ऐसे बॉडी बॉम है और सब, everything was happening. But then I was like focus. And then I had marked, जैसे intermediaries वाला chapter है, तो वो मैंने रखा था कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं देखूंगी. बट फिर जैसे इंटरमीडिएरी, म्यूचुअल फंड एंड CIS, these 3 chapters मैंने रिविजन के टाइम ही बहुत अच्छा कर लिया था, because they are easy also and these were the first few chapters which I had done while preparing. So these, like, that is what you can do, you can mark कि these chapters I know. Now for you it can be different. So that's how you can mark कि these chapters are perfect, I know them very well. This अगर नहीं हुआ तो चलेगा. फिर जैसे बायबैक was completely amendment. तो अमेंडमेंट्स वाला आई न्यू कि ये मुझे प्रॉपरली 1 घंटा देके भी रिवाइज करना है तो करूंगी मैं. तो जैसे वैसे मैंने रिवाइज किया और वैसे मैंने कर दिया स्ट्रक्चर्ड वे में. यू हैव टू, एंड इसके लिए ना यू कैन गिव ऑल्सो ड्यूरिंग, इफ यू आर इन जून तो अराउंड मई में, फर्स्ट वीक ऑफ मई, और अगर आप दिसंबर में हो तो आपको दिसंबर में डेज मिलते हैं, क्योंकि 3rd वीक में होता है ना दिसंबर. तो तभी आप बैठ के कर लो माँ कि कौन से चैप्टर्स मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छे से आते हैं, और कौन से टफ है और कौन से मुझे टाइम लगेंगे, वो वाले ऐसे ऐसे मैंने मार्क करके रखा था. So that is how I managed इसमें. And I think like if the person who is watching this video and they have a sibling, please have a connection with them, क्योंकि like I was completely drained out because मेरा एक मोटिव था दिमाग में कि मुझे पूरा सिलेबस देख के जाना है. like अगर मैं 2 ग्रुप दे रही हूँ तो भी मुझे, I have watched many rankers say this कि everything and 100 mark paper and पूरा सिलेबस, ये 2 टिप्स मेरे पास थे कि ये मुझे करना है. तो बट व्हाट हैपेंड, मैं सिर्फ 10 चैप्टर्स कर पाई थी एंड आई थिंक वी हैव 18 चैप्टर्स इन CMSL. सो 10 चैप्टर्स मैं कर पाई थी और आई वाज लाइक अभी मैं कैसे करूंगी. दैट वाज 11 PM एंड आई हैव 8 चैप्टर्स इन हैंड, लाइक आई हैव टू डू देम. बट लाइक आई टोल्ड कि नींद ही नहीं आती. सो माय मॉम सेड कि तू सो जा, जब भी उठेगी ना चालू कर देना वापस.
So I slept 11 p.m. I slept, and then 1 p.m. I woke up. Nobody woke me up. I just woke up. And then from 1 p.m. till 6 p.m. 6 a.m. 1 a.m. to 6 a.m. ये पूरा मैंने खत्म किया जल्दी जल्दी कि बस करना है. And then again I took a short nap because एग्जाम में नहीं सोना है. And short nap लेके फिर ready होके, and then while I was traveling from home to center, it was around 20 minutes का difference था मेरे घर से. उसमें past papers बस. Okay. Don't take your day का book. Notes or books or nothing. Only the past. बहुत. और फिर वो स्ट्रेस भी आता है कि अरे कुछ देख लूं. उससे बेटर है कि शीट्स लेके चले जाओ अगर आपको कुछ है सेकंड लास्ट पेपर में इतना हो गया तो कंपनी लॉ के लिए तो ऑलरेडी द टेम्परेचर वाज समवेयर एल्स. एंड एक गलती मैंने की शायद कि आई रिलाइड ऑन लाइक नॉट गलती, मॉड्यूल इज वेरी बल्की. मैंने उसको कट वगैरह कुछ नहीं कराया. एक्चुअली माय टीचर्स हैड टोल्ड मी कि उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा दे 2 बुक करके, बट आई डिडंट लिसन टू देम कि थोड़ा हल्का लगेगा तुझे देखने में. आई डिडंट लिसन टू देम एंड आई हैड दोस 1000 पेज का बुक मेरे पास था मॉड्यूल का डे 1 पे, और मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ी थी. और मैंने सर के टैग में तब भी हाईलाइट करती थी और वहां पे ही मार्क कर देती थी. जैसे एसबीओ वगैरह मैंने पढ़ा था तो उधर ही मार्क था. और उस दिन मेरे को मतलब उस दिन मुझे हुआ कि यार ये थोड़ी गलती कर दी मैंने. ये मुझसे भी पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब मुझे जाना ही नहीं है वो 1000 पेज के पास. मैं क्या करूं ऐसे. लाइक नाटक का समय नहीं है अभी, चुपचाप बुक ले. सो आई स्टार्टेड विद चार्ट बुक. जो चार्ट्स थे ना, आई वाज लाइक गियर योरसेल्फ अप, यू हैव टू डू दिस इज द लास्ट पेपर. लाइक लास्ट दिस ये एक ही लास्ट कंपनी लॉ का पेपर देना है, उसके बाद वापस कंपनी लॉ का पेपर नहीं आएगा. So I started with the chart books के charts देखे, and then I went to module भी सर फिर मैंने सुबह किया. वो ब्रह्म मुहूर्त apparently worked for me. वो मैं 3 बजे ही उठी सर. 3 बजे उठी और मॉड्यूल लिया. मैंने बोला जिधर मार्क किया है बस देख ले, there is no pressure, just watch it. तो फिर मैंने फिर खत्म किया सर. वो वैसे हुआ था. अपने हैंड रिटन नोट्स खत्म किए और मॉड्यूल को ब्रह्म मुहूर्त में किया. हाँ, सारा का सारा और फुल स्पीड. हाँ, दैट इज फुल स्पीड. बट वो वही हेल्प करता है ना सर, अगर आपने रिवीजन किया है प्रॉपर्ली तो फुल स्पीड में होता है. वरना कैसे आप वो स्लीपिंग टाइम वाज हाउ मच बिफोर कंपनी लॉ? बिफोर कंपनी लॉ सर आई थिंक 3 hours एंड नैप मैंने लिए थे हाफ आवर के, तो 4 hours. दैट्स इट. इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना, पॉसिबल नहीं है. लेकिन व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल फाइनली यू स्कोर्ड 73 इन कंपनी लॉ. ट्रेमेंडस स्कोर. आसानी से नहीं आते हैं भाई. 60 नहीं आते हैं. ऑल ओवर इंडिया रैंक कुछ भी हो, कंपनी लॉ में कम ही होते हैं मतलब. बट यू स्कोर्ड 73 इन कंपनी लॉ, सो दैट इज ट्रेमेंडस मार्क्स. वो कैसे मैनेज किया? वो 15 मिनट्स में क्या पढ़ा था और फिर 3 घंटे में क्या स्ट्रैटेजी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ के पेपर के लिए स्पेशली. सर ये मेरी स्ट्रैटेजी सेम थी हर पेपर के लिए, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अलग थी, पर थियोरी लॉ पेपर के लिए सेम थी. 15 मिनट्स में जो क्वेश्चन नंबर 4 and 4A एंड 6 and 6A ये ऑप्शन जो आते हैं, बस वो पहले मतलब कितना भी टाइम लग जाए मुझे उस 15 मिनट्स में ही सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा करने वाली हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट. सो वो मुझसे हो गया था. एग्जैक्टली सेम थिंग आई हैव बीन एडवाइजिंग टू एवरीबॉडी जब से ये 15 मिनट्स शुरू हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़ो. वो तो कंपलसरी है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दोज थिंग्स ओनली दैट क्वेश्चन नंबर अगर 2 और 2A है या क्वेश्चन नंबर 4 और 4A है, 6 और 6A है, 6A 6B है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो देयर एंड रीड देम, टेक अ डिसीजन, फाइनल डिसीजन की कौन से क्वेश्चन में मुझे सारे पार्ट्स अच्छे से आते हैं और मुझे यही अटेम्प्ट करना है. उसके बाद अगर 15 मिनट्स में कुछ सरप्लस टाइम अगर बचता है तो बचता है या नहीं बचता है मुझे नहीं मालूम. अगर बचता है तो देन यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर कंपलसरी क्वेश्चंस आर देयर. तो यू डिड परफेक्ट जॉब इन फर्स्ट 15 मिनट्स. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और सबको समझनी चाहिए ये चीज. ये बोलने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है. सिर्फ बोल दिया और फिर उसको किया नहीं एग्जाम में जाकर, और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसी पे टाइम लगा रहे हैं, तो फिर बेकार हो गया ना. ये सब कुछ सुनने का कोई फायदा नहीं है. तो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 ऑनवर्ड्स यू आर ऑन अ डिफरेंट स्काई. सर बहुत, अरे द थिंग इज कि ओनली JIGL पेपर आई वाज सैटिस्फाइड. लाइक दिस आई हैव डन. आई रोट सेक्शन नंबर इन ईच आंसर JIGL में. लाइक एवरी CMSL एंड कंपनी लॉ में भी मैंने लिखा है. हाँ सेक्शन नंबर. सर कंपनी लॉ में तो मैं एक बार सर्टिफाइड कॉपीज आएगा ना, आई शेयर इट विद यू. इन एवरी आंसर आई रोट रूल्स आल्सो.
I learned rules का year also, like almost 2014 ही सब में, और SBO में 2018, बिल्कुल वो बिल्कुल, मतलब ऐसे सब मैंने लर्न करके रखा था कि लिखूंगी मैं स्टार्टिंग में ही. वेरी गुड. So it helped in CMSL and company law, but I don't know why it didn't work in JIGL. Like I scored the least marks in JIGL out of all my subjects, and वो ही पेपर ने मुझे खुश किया था कि ये पेपर लिख के आई है तू. Like अब तक जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ना, उसमें सबसे बेस्ट पेपर मेरा वही गया था. But I think God had other plans. हाँ. तो फिर कॉम्पनसेट कर दिया. हाँ, हाँ, definitely. दूसरे पेपर्स में. But still, when you move on further, let's say, well, when you moved on to fourth paper and you moved on to subsequent papers, ECI, PL, and then obviously CA, FM, and tax, how was it, the pressure you were handling? सर मैंने ना ऐसे माइंड गेम्स खेला था कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है, मतलब मुझे बहुत पसंद है. स्ट्रांग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. बहुत पसंद, बहुत पसंद है. favorite. बहुत पसंद है. सो व्हाट आई प्लेड इन माय माइंड इज स्टिल कंपनी लॉ, like this JIGL, CMSL, company law are my favorites. CFM, tax is my favorite. Now setting up and ECIPL I don't like. हाँ, Like I don't like to कुछ study it. तो होता है ना ऐसे कि ये पेपर इतना हाँ, पसंद नहीं है. नहीं इतना पसंद, मतलब पसंद ही नहीं है. लाइक क्या पढ़ूं मैं, ऐसे मुझे अच्छा फीलिंग आती है वो अच्छा सब्जेक्ट्स को देख के. सो मैंने ऐसे माइंड गेम रखा था, बस 2 पेपर है फिर अपना प्रैक्टिकल आने ही वाला है, खींच ले. अच्छा ये मेरी अच्छा स्ट्रैटेजी थी. अच्छा तो अच्छा. फिर इसमें आई वाज लाइक कि पूरा इन द एग्जाम नोबडी इज गोइंग टू सी व्हाट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स वर, किसमें तुमने मेहनत ज्यादा की या कम की. दे आर गोइंग टू सी योर बुकलेट ऑफ Exactly. व्हाटएवर यू हैव रिटन इन दोस 3 hours. Every paper is सो 100 marks. yes, every paper is 100 marks. So, or another tip why ki complete your 100-mark paper. Like it's very important. But I remember in setting up only, this time the setting up ka paper was very different. Not tough, but very different. They asked documents kaun se lagenge, very practical aspects they asked. Ki Hmm. if you're going for GST registration, what documents will you take with Hmm. yourself? तो ये सारे मतलब ये सब पे मैंने ध्यान नहीं दिया था. मैंने लेबर लॉ में सेक्शन नंबर पे ध्यान दिया था, वहां के मतलब like try to be better वैसा वाला आंसर में मैंने ध्यान दिया था. एंड हियर व्हेन आई रीच्ड लास्ट 15 minutes, मेरा आई थिंक 20 marks का बाकी था, बट वो 20 marks बाकी थे जो मुझे पता है कि आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट. अच्छा. लाइक परफेक्ट आंसर आई डोंट नो अबाउट दीज क्वेश्चंस. हम्म. एंड जो मैंने लिखा है सर अब तक के मेरे पूरे हिस्ट्री में ऑफ एग्जाम्स व्हिच आई हैव गिवन टिल फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, नेवर हैव आई एवर रिटन सो फास्ट. बिकॉज एक तो मशीन मुझे गन. आता नहीं है कि मैं क्या लिखूं. एंड हाँ. लाइक जो आता है लिख दे एंड देन लाइक AK-47. डॉट डॉट खत्म हुआ सर मेरा. लाइक वो मुझे लगा था कि ये मेरा फर्स्ट पेपर होगा जिसमें छूटेगा, बट भगवान ने बचा लिया. चलो बहुत बढ़िया कि मतलब द इट्स ऑल इन द माइंड एंड इट्स ऑल इन द एटीट्यूड. हाँ, इवन द पेपर्स यू वर नॉट लाइकिंग, ये तो मुझे पुल ऑन करना ही है, ये तो मुझे पुल आउट करना ही है. कई लोग, कई स्टूडेंट्स ना यहाँ नेगेटिव माइंडसेट लेकर चलते हैं यार. एक काम करते हैं, 2 पेपर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 2 पेपर जो पसंद नहीं आ रहे ना, जो सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, उनको छोड़ना यार, उसमें 40-40 मैनेज कर लेंगे. तो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट विल इवेंचुअली हर्ट. और जहाँ माइंडसेट ये होगा कि समहाउ 40-40 मैनेज कर लेंगे तो 40 भी नहीं आएगा. तो द डेफिनेटली. माइंडसेट हैज टू कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, आई हैव टू पुल आउट माय बेस्ट इन दीस पेपर्स आल्सो. मैंने जो 6 महीने 7 महीने पढ़ाई की है, उसके बाद 2-3 महीने रिवीजन की है, आई कांट गिव इट अप लाइक दैट. सो दैट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड. और फिर तो फेवरेट एरियाज आ ही गए लास्ट में. फिर फीवर कम हुआ कुछ? नहीं सर, ये CFM जो लास्ट पेपर था ना, तब तक फीवर कम हो गया. सो आई न्यू कि दिस इज लिंक्ड टू स्ट्रेस. Like in the like during ECIPL, I took 2 hours break after coming from center. I slept during those 2 hours because I was like the temperature was very high. I think I reached 101 degree अच्छा Celsius or something. अच्छा. बहुत हाई हो गया था. और एक तो वो होता है ना माइंड में कि मुझे ये सब्जेक्ट भी पसंद नहीं है और मेरे को बुखार भी आ रहा है. सो भगवान लाइक ऐसे इज दिस साइन, क्या है ये ऐसा. बट देन obviously like I told, but why when you have an aim, I had the aim, yeah, I have to get a rank, so I had to study for the subject and then I So studied. one last final question. I'm Yes. sorry I'm bothering you a lot, but मुझे लगता है कि No, सबको ना no. बहुत फायदा होने वाला है इस सबका. हाँ. तो ऑल 7 पेपर्स डन. उसके बाद यू वर श्योर ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1, या ये मालूम था रैंक आएगी, रैंक 1 होगी या नहीं होगी पता नहीं? Sir, I was sure that I'm going to pass. I knew that. There was one feeling which I had, and I think I advise everybody ki you should have this one feeling. There was nothing better I could do after giving the paper.
ये मेरे दिमाग में हमेशा से था आफ्टर लाइक जैसे ही CFM का पेपर हुआ और हम नीचे आए सब लोग, देयर वाज वन गर्ल हु वाज क्राइंग CFM के पेपर के बाद एट द सेंटर, अच्छा like completely shattered she was. And then I was there, so I was like इससे better even if I fail, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगी आई डोंट नो, मतलब और एक्स्ट्रा मैं क्या करूंगी आई डोंट नो. सो देयर वाज दिस वन फैक्टर कि आई न्यू कि आई विल पास, like this is all I have given. सर ऑल इंडिया रैंक का आई वाज नॉट श्योर बिकॉज वो ऐसे होता है ना कि इंडिया में इतने बच्चे दे रहे हैं, like somebody might have had better resources than me और उनको आ सकती है रैंक. So there was never ऐसा श्योर शॉट फीलिंग नहीं था सर कि मुझे AIR 1 ही आएगा, because it's all then it depends कि what the paper corrector is doing या फिर with the paper does he like my answer, does he not like my answer, like that. So I was sure that I'll pass. That was there in like deep inside I was sure. It's for the moon, you will land among us the stars. That is for sure. But you got the moon actually. So that's very nice and thank you so very much for so much guidance. और मुझे लगता है कि जो आपके जूनियर हैं जो आप आगे आगे आ रहे हैं उनको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है. Well, and that was the whole purpose of this session with you. And I am from my own inner heart, I'll say thank you to you for sharing all your experiences. Thank you so much. No. Thank you so Thank you. much. So one last final word, one last final advice to your juniors. अभी Do CS not का rush. एग्जाम देकर निकले हैं कुछ हाँ. लोग, ठीक है. अभी वही सिचुएशन है, अगस्त खत्म हो रहा है. So what should they do? Feb end the target? I think firstly, if you have just completed your company secretary and executive entrance, have a aim, like have a goal, and goal थोड़ा बड़ा ही रखो, जितना तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो उससे बेटर ही रखो तुम्हारा एम. ये एक हो गया फर्स्ट टिप. एंड सेकेंडली, डू नॉट रश. लाइक जब आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट को या फिर यू नो ये तो फर्स्ट टाइम यू बीन इंट्रोड्यूस टू अ कॉन्सेप्ट, डू नॉट रश कि मेरे को जैसे ही पढ़ा मैंने टाइटल मुझे समझ गया. give time when you're doing your first reading, give it time. And then जब आप second revision या third revision, if you get the time to do third revision, it will be very smooth आपको, and you will be able to explain others as well. मेरा हमेशा यही टारगेट था कि मैं इतना अच्छा पढ़ लूं कि अगर somebody is asking me a question I'll be able to explain them. वो मेरा बॉटम लाइन था कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग. And tomorrow you'll be explaining to board of directors also someday in your career. And then that is how we people should be. All the very best for your career. And I will be sending you one small gift to Mumbai. That will reach you very soon. That will reach Thank you you so soon. much. सरस्वती माँ की blessings जो मेरे ऊपर हैं वही blessings मैं सबके साथ शेयर करता हूँ. तो उसी सरस्वती माँ की blessing में से तो आपके पास कुछ पहुंचने वाला है मुंबई बहुत जल्दी. Thank you so much. Thank you so much. And thank you from all the students community also from their side. Thank you so much. Thank you so much for having this talk, sir. Thank you. Yeah.